अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। आज हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो फिक्स दांत होते हैं इनकी कौन सी टाइप्स होती हैं, ये कितनी तरह के होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं और किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सा मटेरियल आपको प्रेफर करना चाहिए और इनका कितना खर्च होता है और ये किस तरह लगते हैं और इनको हम फिक्स दांत क्यों कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फिक्स दांत हैं इनको हम फिक्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो है ना, इन दांतों को हम फिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे दांत होते हैं जो जब लेबॉर्ट्री से बन के आते हैं तो हम इनको आप मटेरियल के साथ आपके मुंह के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो ये आपके लिए तो फिक्स होते हैं, आप इनको नहीं उतार सकते घर में, लेकिन हमारे लिए ये फिक्स नहीं होते। जब हम इनको चाहें हम उतार भी सकते हैं। अगर कोई मसला बनता है, इनको रिप्लेस करवाना चाहते हैं आप, या कोई किसी किस्म का इशू बनता है, कोई डैमेज हो जाता है या नीचे जो सपोर्ट लिए है वो ख़राब हो जाती है, इनको उतारना पड़ता है, तो ये हमारे लिए इतना इशू नहीं होता। हम इन्हें सिंपली उतार सकते हैं और इनको रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये लगते कैसे हैं फिक्स दांत। अगला क्वेश्चन ये है कि इनको कैसे लगाते हैं और ये किन पेशेंट्स में इसकी इंडिकेशंस क्या हैं कि कब इनको लगाना चाहिए। तो इसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि जब आपके दांत, कोई दांत निकल गया है, कोई टूट गया है सेंटर से और उसकी दोनों साइडों पे दांत पड़े हैं दूसरे सही वाले, तो हम ये करते हैं कि उन दोनों जो साइड वाले दांत हैं, दोनों साइड वाले, उनको रगड़ के उनकी सपोर्ट लेके उनके ऊपर भी हम एक क्राउन लगाते हैं और जो मिसिंग होता है सेंटर में उसके ऊपर भी एक क्राउन लगाते हैं। मतलब ये टोटल जो है ना, अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो ये टोटल 3 दांत लगते हैं। 3 यूनिट ब्रिज बना के ना हम ये आपके दांतों में लगा देते हैं। 2 जो साइडों पे सपोर्ट होती है और एक वो जो मिसिंग होता है, तो इससे आपका मिसिंग दांत जो है वो रिप्लेस हो जाता है और बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो उसमें कोई ये नहीं होता कि आप खाना खाएंगे तो वो हिलेगा या आप कोई स्माइल करेंगे, बात करेंगे तो वो हिलेगा, इस तरह का कोई इशू नहीं आता उसमें। जो नेक्स्ट है ना वो ये है कि ये दांत बने हुए किस मटेरियल के होते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है सबसे कॉमन जो यूज होती है, जो सबसे कम कॉस्ट उसकी है, वो होता है पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल क्राउन। उसमें ये होता है कि नीचे एक मेटल की तय होती है, लेयर बनी होती है, और ऊपर जो है ना पोर्सलिन लगा होता है। पोर्सलिन एक ऐसा मटेरियल है जो दांत के कलर का होता है। तो इसमें ये होता है कि मेटल की वजह से आपके दांत की वो जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी आ जाती है, और जो ऊपर मटीरियल पोर्सलिन है उससे एस्थेटिकली जो है ना वो दांत अच्छा लगता है। मतलब उसको हम आपके दांतों के जो बाकी दांत है उनके शेड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जो शेड होगा आपके दांतों का, उसी शेड का पोर्सलिन ऊपर लगा के उसको पॉलिश करके, तो नीचे वो मेटल होगा और ऊपर वो पोर्सलिन लग जाएगा। जो दूसरी टाइप होती है वो होती है जरकोनिया। जरकोनिया में ये होता है कि ये सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है डेंटिस्ट्री में। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये सिंगल मटेरियल, इसमें लेयर्स नहीं होती मेटल वगैरह की, ये सिंगल दांत के कलर के मटेरियल से बना होता है। ये हार्ड भी ज्यादा होता है और इसमें जो है ना एस्थेटिकली ये ज्यादा अच्छा लगता है पोर्सलिन की निस्बत। और इसी तरह जो है वो ईमैक्स क्राउन होते हैं। ईमैक्स जो है वो बिल्कुल ये जरकोनिया से भी वो अच्छे होते हैं। उनमें जो है स्ट्रेंथ तो उनकी कम होती है, लेकिन वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, उनसे लाइट पास हो जाती है। तो वो जो है ना आपके दांतों को जो शेड है वो बहुत ज्यादा अच्छा देते हैं, मतलब वो बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट उनमें ज्यादा आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनकी कॉस्ट क्या होती है। तो ये जो कॉस्ट है ये टोटली डिपेंड करती है कि आप कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हैं। आप जो पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल है, इसमें जो पोर्सलिन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 3 से 4 टाइप्स हैं। शोफो होता है, वीट होता है, इस तरह और भी बड़ी टाइप्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो कॉस्ट वेरी करती है। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस लैब से बनवा रहे हैं। जो लैब अगर किसी की टेक्निक अच्छी है, अच्छा काम है, जो ज्यादा एक्सपीरियंसड है और जिसका ज्यादा तजर्बा बहुत ज्यादा है इस काम में और जो अच्छा काम करता है, तो उसके चार्जेस डेफिनेटली ज्यादा होंगे। तो इसी तरह जो है ना ये सारी चीजें आपके डेंटल सर्जन पे भी डिपेंड करती हैं कि आप किसी क्वालिटी काम करवा रहे हैं या किसी आम बंदे से काम करवा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, तो वो आपसे कम चार्ज करेगा। जो क्वालिटी काम दे रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसके चार्जेस ज्यादा होंगे। तो ये यूजली जो होता है ना ये वेरी करती है आपकी प्राइस। ये कम से कम 3,000 से लेके 10-15,000 तक जाते हैं। ये आपने खुद डिसाइड करना होता है आपने कौन सी क्वालिटी लगवानी है। तो अब फॉर एग्जांपल आपका एक दांत मिसिंग है, आप वो फिक्स लगवाना चाहते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपके साइडों वाले जो 2 दांत हैं उनको रगड़ के उनके ऊपर भी क्राउन आएगा। तो हम इनको यूनिट कंसीडर करते हैं। ये 3 यूनिट ब्रिज होगा। तो आपको ये 1 क्राउन के पैसे नहीं देने, आपको 3 क्राउन की कॉस्ट पड़नी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 3,000 या 4,000 वाला एक दांत लगवा रहे हैं तो आपके 3 लगने हैं, तो तीनों की जो कॉस्ट मिलकर बनेगी वो 12,000 बन जाएगी अगर 4,000 वाला लगवा रहे हैं। इस तरह जो जरकोनिया है वो महंगा मटेरियल है और वो भी लैब्स जो है वो कैड कैम टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू वो बनता है। तो वो लैब्स के चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। जो अच्छी लैब्स हैं, जो वेल रिप्यूटेड लैब्स हैं, उनके चार्जेस ज्यादा होते हैं, उनका काम भी अच्छा होता है। तो वो जो है वो तकरीबन आपका 20,000, 25,000, 15,000 से लेकर 25,000 तक आपके चार्जेस पड़ते हैं उसके एक क्राउन के। अगर वो आप 3 यूनिट ब्रिज लगवा रहे हैं तो उसके आप डेफिनेटली, अगर आप 20,000 वाला एक यूनिट लगवा रहे हैं तो वो 60,000 आपके चार्जेस बन जाएंगे। तो इसी तरह जो है ना ये चार्जेस जो हैं ये इस तरह वेरी करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फिक्स दांत लगवाने का कोई नुकसान है या नहीं है।
तो इनका जो है वैसे तो कोई नुकसान नहीं है। ये फिक्स दांत आपको जो है ना, जो मिसिंग टीथ है उनको रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। एस्थेटिकली ये अच्छे लगते हैं। जो मिसिंग टीथ है सामने वाला, अगर सामने वाले दांत है वो बिल्कुल नहीं है तो कितने बुरे लगते हैं, लेकिन अगर ये फिक्स दांत लग जाए तो ये एस्थेटिकली भी अच्छे लगते हैं, फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है, चबाने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन इनका इश्यू ये होता है कि जो आपके जो साइडों वाले दो दांत है जिनकी सपोर्ट ले रहे हैं वो बिल्कुल सही सलामत दांत है और उनको बगैर किसी उनके कोई कसूर भी नहीं है, ना उनको कोई कीड़ा लगा, ना उनको कोई इशू है, लेकिन उनको हमें रगड़ना पड़ता है, उनको छोटा करना पड़ता है। तो ये 10-15 साल तक तो इनमें कोई इशू नहीं आता। किसी पेशेंट में ये 20-25 साल भी चलते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये होता है कि फॉर टाइम बीइंग 10 साल बाद, 15 साल बाद जो साथ वाले दांत है ना उनमें इशूज आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी सपोर्ट लेते हैं। जब तक वो सपोर्ट सही रहेगी, आपके ब्रिज सही रहेंगे, जैसे वो सपोर्ट में कोई इशू आ गया, उसमें वो इन्फेक्शन हो गया नीचे, या वो दांत हिलना शुरू हो गया, या उनमें खाना फंसना शुरू हो गया, तो ये दांत जो है इसका नुकसान ये होगा कि आपका एक तो सेंटर वाला डैमेज होता है, फिर वो साथ वाले भी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। नॉर्मली जो अगर अच्छे मार्जिन बना के, कटिंग अच्छी करके, अच्छे दांत बना के लगाए जाए तो ये 20-25 साल कहीं नहीं जाता, ये चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने आपका कोई और क्वेश्चन हो फिक्स दांतों के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।